क्योंकि आपके पास समस्या स्वास्थ्य संबंधी भी है, अभी आपने बताया था, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूं कि बिहार में जो हुआ है वो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार पर ये सीबीआई का छापा परोक्ष रूप से है या लालू यादव पर प्रत्यक्ष रूप से है? आप म्यूट हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को डराने के लिए छापा हुआ है जी। नीतीश कुमार, हाँ हाँ, नीतीश कुमार के डराने के लिए छापा हुआ है। आप समझते हैं ना? जैसे कैसे कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, है ना, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि ये मैसेज दिया गया है और काफी कुछ चल रहा था, चर्चा थी ये कि अब दोनों जो है बहुत देर नहीं है, तुरंत जो है मिलने वाले हैं और कुछ न कुछ, इसलिए कि नीतीश कुमार सफोकेशन फील कर रहे हैं बीजेपी के साथ कंटिन्यू करने में। बीजेपी की राजनीति जिस तरह से हो रही है उसको लेकर के वो बड़े तनाव में भी है। लगता नहीं था कि इस स्तर पर, तो अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो इनका वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा। राजनीति किस पर करेंगे? जिस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं, पूरा जो इमोशनल जो एक्सप्लॉयटेशन वोटर का जो इश्यूज रख करके कर रहे हैं, तो उसको लेकर के, और उधर तेजस्वी यादव का भी है, उनका भी है उधर जो बीजेपी का प्लान है कि हम नित्यानंद राय को सीएम बनाएंगे और क्या क्या जो है उसको लेकर के। और बातें आगे बढ़ गई थी, जो खबरें आ रही हैं कि अब कुछ होने वाला था ठोस स्तर पर, जिसको बीजेपी के पास ये मैसेज चला गया और बीजेपी ने कहा कि अच्छा ठहरा ठहरा, तो हम बताते हैं कि क्या है, हम भी क्या चीज है, आपका जो है हम बता देते हैं। तब देखिए, हालांकि नीतीश कुमार भी इसको गिदड़ भभकी ही समझ रहे हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा इनको करने दीजिए, मैं भी इनको जानता हूँ, मैं भी, जब मैं 43 रह करके भी 77 है, तब वो हम सीएम बन सकते हैं, तो इनको हम बता देंगे। हमारे पास सही भी बात है, मुख्यमंत्री में ये तो है, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक बुला दी, और वो विधायकों की बैठक की क्या जरूरत होगी अचानक, की समझ में नहीं आ रहा है। और सबको व्हाट्सएप मैसेज दे करके या फोन करके बुलाया गया कि जल्दी जल्दी आप लोग आइए सीएम हाउस में, सारे के सारे लोग आए। ये सब बातें जो है, अभी देख रहे थे ज्ञान व्यापी वाला मामला भी लेकर के कल जो बयान आया था जमा खान का, और रेणु देवी उसको मान रही कि बड़ा क्रांतिकारी काम हो रहा है, और जमा खान जो इनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा भारत का, देश का। तो बहुत और भी देखी जाती है जनगणना को लेकर के है, या लाउड स्पीकर में वॉल्यूम कम किया जाए, बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। कहने का मतलब कि बहुत सफोकेशन फील करे, अनईजी फील कर रहे हैं। और कन्हैया एक ये भिलाई भी जी, जी, कन्हैया भिलाई जी, मुझे याद आ रहा है कि आनंद फानन में जदयू के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी 27 जुलाई 2017 को। शाम में बैठक हुई थी, और जदयू विधायक की जब बैठक चल रही थी, उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री चले गए, विधायकों को वहीं रोककर राजभवन इस्तीफा देके आते हैं, और जब वो दोबारा आते हैं तो भाजपा के विधायक भी साथ साथ मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाते हैं, और फिर दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाता है। तो आज की विधायक दल की बैठक जो आनंद फानन में इस तरह से बुलाई गई है, और जिस तरह से सूचना आई है, उसमें भी सारे विधायक, तो पटना बिहार एक बड़ा राज्य है, तुरंत पहुंच भी नहीं सकते हैं। इस विधायक दल की बैठक को सीबीआई छापे के आईने में जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका राजनीतिक निहितार्थ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ता है, या नीतीश कुमार की छटपटाहट के अलावा कहीं ना कहीं लालू यादव की छटपटाहट से भी जुड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, लालू भी चाहते हैं कि हमारे रहते हुए हमारा बेटा जो है कुछ न कुछ बन जाए। और जो बातें देखिए चर्चा में यही है कि अब नीतीश कुमार ये एक तरह से मान गए थे कि ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में भी अब आने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और लोकसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें ये देश भर का दौरा करेंगे बीजेपी को हराने के लिए। ऐसी जो बातें आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है चूंकि, लेकिन जो चर्चा होता है उसी पर हम लोग परिचर्चा करते हैं, तो ये बातें आ रही हैं। लेकिन तब तक से ये पता नहीं, वो तो
जो सीबीआई इनका तेजस्वी यादव का हार्ड डिस्क भी अपने साथ लेते गए। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 4 PM न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम लुटियंस अड्डा में आपका स्वागत है। लुटियंस अड्डा में आज चर्चा देश के प्रधानमंत्री के उस बयान की और उस बयान के आईने में यदि देखें तो एक सीबीआई के एक बड़े छापे की। आज प्रधानमंत्री ने भाजपा के पदाधिकारियों को वर्चुअल मोड में संबोधित करते हुए कहा है कि इस देश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद की सबसे बड़ी जड़ भ्रष्टाचार है और इस पर परिवारवाद पर और वंशवाद पर लगाम लगाया जाना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री की सरकार के अधीन काम करने वाली सीबीआई एक चर्चित राजनीतिक परिवार लालू यादव के परिवार के ऊपर एक 17-18 साल पुराने मामले को लेकर लगातार छापे दर छापे आज छापेमारी करती रही है। दिल्ली, गुड़गांव से लेकर के पटना और उनके गृह जिले गोपालगंज तक ये छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में क्या मिला नहीं मिला, इसको लेकर तमाम अलग अलग तरह के दावे हैं। मामला रेलवे की भर्तियों से जुड़ा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि कथित तौर पर लोगों से जमीन रजिस्ट्री करवाकर, जमीन लिखवाकर उसके बदले में रेलवे में नौकरियां दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में कौन सी रवायत है कि जिस पिंजड़ाबंद तोते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए केज पैरट यानी पिंजड़ाबंद तोता कहा था, वो आज भी अपने रवैये और अपनी कार्यप्रणाली को उसी प्रकार रखे हुआ है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पहले हुआ करती थी। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बिहार में नीतीश कुमार ने जो आज बैठक बुलाई है अपने विधायक दल की, और बताया जा रहा है कि उस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री को कोई भी राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया गया है, तो इसके बाद क्या होगा बिहार में, किस प्रकार की गतिविधियां होगी और क्या इस छापे का उस विधायक दल की बैठक के साथ भी कोई लिंक है? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने पत्रकार, पूरे बिहार में गली गली तक पहचाने जाने वाले न्यूज हाट के संपादक कन्हैया भेलारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी, और पटना से हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीतिक गतिविधियों की नस नस को समझने वाले समी अहमद जी। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार और जी न्यूज के संपादक रहे सतीश के सिंह जी। तो शुरुआत कन्हैया भेलारी जी मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास समस्या स्वास्थ्य संबंधी भी है, अभी आपने बताया था, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूं कि बिहार में जो हुआ है वो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार पर ये सीबीआई का छापा परोक्ष रूप से है या लालू यादव पर प्रत्यक्ष रूप से है? आप म्यूट हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को डराने के लिए छापा हुआ है जी। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार के डराने के लिए छापा हुआ है। आप समझते हैं ना, जैसे कैसे कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं है ना, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि ये मैसेज दिया गया है और काफी कुछ चल रहा था, चर्चा थी ये कि अब दोनों जो है बहुत देर नहीं है, तुरंत जो है मिलने वाले हैं और कुछ न कुछ, इसलिए कि नीतीश कुमार सफोकेशन फील कर रहे हैं बीजेपी के साथ कंटिन्यू करने में। बीजेपी की राजनीति जिस तरह से हो रही है उसको लेकर के वो बड़े तनाव में भी है। लगता नहीं था कि इस स्तर पर, तो अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो इनका वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा। राजनीति किस पर करेंगे? जिस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं, पूरा जो इमोशनल जो एक्सप्लॉयटेशन वोटर का जो इश्यूज रख करके कर रहे हैं, तो उसको लेकर के, और उधर तेजस्वी यादव का भी है, उनका भी है उधर जो बीजेपी का प्लान है कि हम नित्यानंद राय को सीएम बनाएंगे और क्या क्या जो है उसको लेकर के, और बातें आगे बढ़ गई थी। जो खबरें आ रही हैं कि अब कुछ होने वाला था ठोस स्तर पर, जिसको बीजेपी के पास ये मैसेज चला गया और बीजेपी ने कहा कि अच्छा ठहरा तो हम बताते हैं कि क्या है, हम भी क्या चीज है, आपका जो है हम बता देते हैं। तब देखिए, हालांकि नीतीश कुमार भी इसको गिदड़ भभकी ही समझ रहे हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा इनको करने दीजिए, मैं भी इनको जानता हूँ,
मैं भी जब मैं 43 रह करके भी 77 वो है तब वो हम सीएम बन सकते हैं, तो इनको हम बता देंगे हमारे पास में। जी सही भी बात है, मुख्यमंत्री में ये तो है, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक बुला दी, और वो जी विधायकों की बैठक की क्या जरूरत होगी अचानक, ये समझ में नहीं आ रहा है। और सबको व्हाट्सएप मैसेज दे करके या फोन करके बुलाया गया कि जल्दी जल्दी आप लोग आइए सीएम हाउस में, सारे के सारे जी लोग आए। ये सब बातें जो हैं, अभी देख रहे थे ज्ञान व्यापी वाला मामला भी लेकर के कल जो बयान आया था जमा खान का, और रेणु देवी उसको मान रही कि बड़ा क्रांतिकारी काम हो रहा है, और जमा खान जो इनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा भारत का, देश का। तो बहुत और भी देखी जाती है जनगणना को लेकर के है, या लाउड स्पीकर में वॉल्यूम कम किया जाए, बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। कहने का मतलब कि बहुत सफोकेशन फील करे, अनईजी फील कर रहे हैं। और कन्हैया एक ये भिलाई भी जी, जी कन्हैया भिलाई जी, मुझे याद आ रहा है कि आनंद फानन में जदयू के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी 27 जुलाई 2017 को। हाँ, शाम में बैठक हुई थी, और जदयू विधायक की जब बैठक चल रही थी उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री चले गए, विधायकों को वहीं रोककर राजभवन इस्तीफा देके आते हैं। और जब वो दोबारा आते हैं तो भाजपा के विधायक भी साथ साथ मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाते हैं, और फिर दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाता है। तो आज की विधायक दल की बैठक जो आनंद फानन में इस तरह से बुलाई गई है और जिस तरह से सूचना आई है, उसमें भी सारे विधायक, तो पटना बिहार एक बड़ा राज्य है, तुरंत पहुंच भी नहीं सकते हैं। इस विधायक दल की बैठक को सीबीआई छापे के आईने में जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका राजनीतिक निहितार्थ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ता है, या नीतीश कुमार की छटपटाहट के अलावा कहीं ना कहीं लालू यादव की छटपटाहट से भी जुड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, लालू भी चाहते हैं कि हमारे रहते हुए हमारा बेटा जो है कुछ ना कुछ बन जाए। और जो बातें देखिए चर्चा में यही है कि अब नीतीश कुमार ये एक तरह से मान गए थे कि ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में भी अब आने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और लोकसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें ये देश भर का दौरा करेंगे बीजेपी को हराने के लिए। ऐसी जो बातें आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है चूंकि, लेकिन जो चर्चा होता है उसी पर हम लोग परिचर्चा करते हैं, तो ये बातें आ रही हैं। लेकिन तब तक से ये पता नहीं, वो तो जो सीबीआई इनका तेजस्वी यादव का हार्ड डिस्क भी अपने साथ लेते गई। तो हार्ड डिस्क में क्या है? हार्ड डिस्क में क्या हार्ड है डिस्क कन्हैया भिलाई जी? अभी हम आएंगे आपके पास।